बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका धर्म सर भगवती यूनि क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बच्चों, इससे पिछली वीडियोज में आप लोगों ने सीखा कि परिमेय और परिमेय संख्याओं को हम कैसे पहचानते हैं, उनके नियम क्या हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और अब हम एक नए टॉपिक पे चल रहे हैं जहाँ पर इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में सबसे पहले हम एग्जाम्पल को सीखेंगे। और यहाँ पर यह है कि हम ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 17 है, 1/√2 को का परिमेयीकरण करो। परिमेयीकरण का मतलब होता है जो संख्या वर्गमूल में है, रूट में है, तो हर की संख्या को हमें पूर्ण संख्या में बदलना, न कि वर्गमूल संख्या में रहे। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ये 1/√2 पर बच्चों, परिमेयीकरण करने का सबसे आसान तरीका है कि जो हमारी हर की संख्या है उसी संख्या से अंश और हर में दोबारा गुणा करना। आप यहाँ देख रहे हैं हमारा अंश ये है और हर ये है। ऊपर की संख्या को हम अंश और नीचे की संख्या को हम हर कहते हैं। तो हम हर से अंश को गुणा करते हैं, हर की संख्या जो रूट में होगी, वर्गमूल के निशान में होगी या घनमूल के निशान में होगी। तो यहाँ ये है और ये बराबर हो जाएगा 1/√2 गुणे √2 और गुणे √2। इनको हम इस तरह गुणा कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा √2 और √2 का गुणा होता है √4, वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2 आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2। ये हमारा परिमेयीकरण हो गया। और ये एग्जाम्पल नंबर 17 था। तो ये हमारा परिमेयीकरण हो गया एग्जाम्पल नंबर 17 का। अब उदाहरण नंबर 18। उदाहरण नंबर क्या है? 18। इसमें क्या करना है? बच्चों बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे की एक्सरसाइज में इन सारे सवालों को हम दोबारा से पढ़ेंगे। तो के हर का परिमेयीकरण करो। क्वेश्चन ये है, हर का परिमेयीकरण करो, कीजिए हल। देखिए हमने बताया कि जो हर की संख्या हो, चाहे परिमेय में हो अपरिमेय में हो और दोनों का जोड़ भी हो, गुणा हमें दोनों में, ऊपर अंश और हर दोनों में इसी संख्या से गुणा करना। यहाँ अंश 1 है, हर 2 जमा √3 है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर। हर का यहाँ भी लिखना चाहिए, हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2 जमा √3। बच्चों इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है और जब गुणा करेंगे तो संख्या, अभी तक तो केवल सिंगल संख्या थी बच्चों, यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो जब हम इसका परिमेयीकरण करेंगे तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ऑलरेडी जो निशान है हर में उसके निशान को बदल देना। अगर पहले से प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लस है तो हम यहाँ पर लेंगे माइनस और यहाँ पर भी लेंगे माइनस। अब 1 से गुणा करने पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ये सीधा वही आ जाएगा, ठीक। और a जमा b, a घटा b बराबर होता है a² - b²। तो वो वाला फार्मूला लगा देना है आपको। और ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये फार्मूले को याद रखना, a + b, a - b या a - b, a + b, कुछ भी हो, लेकिन वो आएगा a² - b² के ही फॉर्म में। तो अब आपका बन गया क्या? 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये बराबर हो गया 2 - √3/1।
और ये बराबर हो गया 2 माइनस रूट 3। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर हम करेंगे 19। उदाहरण है 19। हल क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, उदाहरण है ये आपका 5/√3 माइनस रूट 5। ये क्वेश्चन है। तो हल 5/√3 माइनस रूट 5। बच्चों हम क्या लिखेंगे? हर का प्रमेयीकरण करने पर, हर का, केवल हर का यहाँ लिखना जरूरी है। प्रमेयीकरण करने पर, प्रमेयीकरण करने पर, समझिए बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना है क्योंकि हमें हर का प्रमेयीकरण करना है। अब हम अपने क्वेश्चन को उतारेंगे। बच्चों हमने आपको बताया था कि सबसे पहले ये देखना है कि जो संख्या इसी से गुणा करना है, लेकिन इसका साइन बदलना है। यहाँ प्लस था तो हमने माइनस किया था, यहाँ माइनस है तो हम इसको प्लस करेंगे। मतलब संख्याएं जो होंगी वही रहेंगी, निशान बदलेगा। और इसलिए किया जाता है कि नीचे की संख्या पूर्ण रूप में आ जाए, इंटीजर में आ जाए, परमेय में हो जाए। अब ये गुणा हो जाएगा 5। ये ऐसे रहेगा क्योंकि इसके अंदर में गुणा नहीं हो सकता। परमेय का परमेय में गुणा नहीं करते हैं, सेम वैसे उतार देते हैं। और यहाँ ये वही फार्मूला लगेगा, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। इसको आप जानते हैं। तो ये नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये ऐसे रहेगा 5 ब्रैकेट √3 माइनस 5। अब ये 3 बनेगा और ये 5 होगा क्योंकि इससे ये कट जाता है, इसको ध्यान रखना। और ये बराबर हो गया 5√3 माइनस प्लस, ये प्लस है प्लस √5 ब्रैकेट, और 5 में से 3 गया -2 आएगा। तो -2 को हम बराबर आगे लिखेंगे, ये √3 प्लस √5 बटे में 2। ये आपका आंसर आ गया और ये आपका आंसर है। अब एक क्वेश्चन हमारा बच रहा है लास्ट का। बच्चों उदाहरण नंबर, इसको मिटा देते हैं। बीस 1/7.3। बच्चों मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, किताब में आप देख लेना। यहाँ पर हल है 1/7 = 3√2। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर लिखेंगे हर का प्रमेयीकरण करने पर, हर का प्रमेयीकरण करने पर जब हर का प्रमेयीकरण हम करेंगे तो वही तरीका अपनाएंगे। क्वेश्चन को पहले उतारेंगे, फिर इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, संख्या वही रहेगी, केवल निशान हमारा बदलेगा। क्या बदलेगा बच्चों? निशान। मजा आ रहा है बच्चों पढ़ने में? तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। और हम देखिए, 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या हमारी वही उतर जाती है। ये क्वेश्चन बेटा, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि हर की जो संख्या है उसी संख्या से गुणा करना है। अगर सिंगल है तो कोई बात नहीं, अगर डबल है तो इसमें निशान को बदल देना है।
और ये हो जाएगा वही फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द्वारा। ये आपका फार्मूला है, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। ये आपका यही आएगा 7 माइनस 3√2, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और √2 का स्क्वायर 2 होता है क्योंकि इससे कट जाता है। तो ये हो गया 7 माइनस 3√2 बटे 49 माइनस 18, 9 दूना 18, और ये आपका बनेगा 7 माइनस 3√2, और 49 में से 18 गए तो आएगा 9 में से 8 गए 1, 4 में से 1 गया 3। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह बच्चों समझ गए होंगे कि हमारा ये आंसर है। तो बच्चों हमारा एग्जाम्पल 20 हो गया। इस एक्सरसाइज में हमने जो हमारी बटे की संख्याएं हैं उनका हमने परिमेयकरण सीखा, और उनका जोड़ घटा हर तरह के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया। अब बच्चों एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि रूट की संख्या है और दशमलव में है, उसको संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे उसको बताना है। बस उसके बाद हम एक्सरसाइज अपनी शुरू करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों देखिए प्रश्न है, √3.5 को संख्या रेखा पे निरूपित करें। अभी तक आपने पूर्ण संख्या, माइनस की संख्या, दशमलव की संख्या और भिन्न की संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित करना सीखा। अब यहाँ पर ये पूर्ण संख्या नहीं है, दशमलव में है और रूट में भी है, तो इनको हम संख्या रेखा पे किस तरह निरूपित करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है 3.5। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, ठीक, ये हमने लाइन खींच दिया। अब बच्चों इसमें 3.5 है, तो हम माना हल, माना x बराबर 3.5, तो यहाँ पे 3.5 हम देखते हैं कहाँ पर है। ये हमारा 3.5 है, ठीक, और इसके बाद हम एक इकाई और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ये ठीक, ये हमारा x, इसको हम मान लेते हैं क्योंकि x किसके है, 3.5 के बराबर है, और ये 1 है, इसको 1 मानते हैं, a है, ये b है और ये c है। अब हमें बच्चों क्या करना है, सबसे पहले इकाई से माना जाता है, तो ये ए बी x है और बी सी 1 है, तो a से ac तक हो गया x जमा 1। अगर हम इसको व्यास मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका हम सेंटर ज्ञात करेंगे, इसका, और सेंटर ज्ञात करने के लिए कि आधा से ज़्यादा, यहाँ से ऐसे आधा लेकर के यूँ और यूँ, आपने पहले क्लासों में सीखा है। फिर यहाँ से सेम वही तरीका अपनाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट से यूँ और ये
आपका यूँ हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लाइन से ये खींचेंगे तो ये हमारा सेंटर आ जाता है। और जब ये सेंटर आ जाएगा तो यहाँ से हम इसको सेंटर लेके एक सर्कल खींचेंगे तो ये सर्कल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, AC को व्यास माना तो ये हमारी त्रिज्या होगी और ये हो गया पॉइंट, इसको O कहते हैं, और ये बन गया 90 डिग्री। ठीक, आप देखते हैं यहाँ तो AB बराबर x इकाई और BC बराबर 1 इकाई। अब यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज है, चूंकि AC व्यास है तो AC बराबर हो जाएगा x जमा 1, या यूँ कह सकते हैं AB जमा BC और बराबर हो गया x जमा 1। ये हमारा पूरा हो गया। अब त्रिज्या बराबर, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या बराबर OA और ये बराबर हो जाएगा x जमा 1/2, मतलब ये इसकी त्रिज्या हो गई। जब ये त्रिज्या है अब हम क्या करेंगे कि इसको सीधा यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचेंगे जो यहाँ पे आए। ठीक, और जब ये खींचेंगे इसको O को यहाँ लिख दो और यहाँ पे अगर इसे मिला देते हैं ये O और ये हो गया हमारा D पॉइंट, तो ये है ODBC। अब इसको हमने यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा x है, ये ध्यान रखना। तो OB क्या होगा, ये कितना होगा, यहाँ तक है x + 1/2, ये हिस्सा है, ये इतना, और ये है इतना, यहाँ तक x है, ये इतना कितना है, इधर 1 है। तो ये क्या है, अगर ये पूरा है x, यहाँ तक x है और ये है x + 1/2, मतलब इसमें से ये घटा दिया जाए तो ये आ जाएगा। तो OB बराबर, पहले OA बराबर हमारा ये हो गया। अब OB बराबर है ये इतना, सॉरी इतना बराबर होगा इतना माइनस इतना, तो OA माइनस OB बराबर है AB माइनस OA, और ये है हमारा x और ये है x + 1/2। ऐसे सवाल जब आएगा बेटा बच्चों तो ध्यान रखना, ये सीधा इतना ही आएगा लेकिन यहाँ साइन बदल जाएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। एलसीएम ले लो, 2x माइनस x + 1/2, तो ये हो गया 2x माइनस x माइनस 1/2, ब्रैकेट खुलेगा साइन बदल जाएगा और ये हो गया x माइनस 1/2। तो हमारा OB आ गया। OB कितना आ गया, OB आ गया। अब त्रिभुज OBD में अब OA और OD क्या है, बराबर है। ये OD ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। OA और OD त्रिज्या है और ये बराबर होती है। तो अगर हमें कर्ण मिल गया और आधार मिल जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। OBD में कोण ये भी 90 डिग्री का है, कोण B बराबर 90 डिग्री, तो आप निकाल सकते हो BD, इसका वर्ग बराबर इतना वर्ग माइनस इतना वर्ग, तो BD का वर्ग बराबर हो जाएगा OD का वर्ग माइनस OB का वर्ग, और OD है हमारा x माइनस 1/2 का वर्ग, और माइनस ये क्या है, OD है माइनस x माइनस 1/2 का वर्ग। ठीक है, तो या तो a² माइनस b² का फार्मूला लगा लो और या इसे सॉल्व कर लो, कुछ भी कर लो भाई। ये आपका मिल गया x + 1/2 और ये हो गया x माइनस 1/2। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया x + 1
सीधा गुणा कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी। एक बार इनको जोड़ लो और या तो खोल ही लो आप, बटे 4 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बटे 4। अंदर का हमने हटा दिया, स्क्वायर 4 कर दिया। अब इसे खोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और दोनों के नीचे 4 लगा दो क्योंकि दोनों के नीचे ही 4 है। खोल दो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बटे 4। एक्स स्क्वायर कट गया, एक कट गया, और ये बराबर 4x बटे 4, और ये बराबर क्या हो गया, x आ गया। मतलब ये हमारा ओडी क्या हो गया, 4 हो गया। सॉरी, ये बीडी निकला है, बीडी का स्क्वायर 4 है, तो बीडी बराबर हो जाएगा रूट x, मतलब जो x की वैल्यू है, और ये बराबर हो गया रूट, क्योंकि x बराबर है 3.5 के, तो ये हो जाएगा 3.5। मतलब ये हमारा जो निकला है ये वाला हिस्सा, ये रूट 3.5 आ गया, ये बीडी ये आ गया 3.5। अगर हम यहाँ से अगर कोई त्रिज्या लेके, अगर हम इस तरह से कोई इस बीडी को त्रिज्या मान के अगर यहाँ से हम कोई सर्कल खींचते हैं, तो ये जो जहाँ पे कटेगा ये होगा रूट 3.5 ये हिस्सा, और ये हो जाएगा ई। तो बीडी बराबर हो गया रूट 3.5। अब बीडी को त्रिज्या मान के अगर वृत्त खींचा जाता है तो ये जहाँ पे कटेगा और ये हमारी नंबर लाइन हो जाएगी, और यही पॉइंट हमारा जो होगा ये हिस्सा ये होगा, ये वैल्यू होगी रूट 3.5। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर इसको निरूपित कर सकते हैं। अगर इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकालें या दशमलव में करें, इसकी वैल्यू ज्ञात करें, और सिंपल रेखा पे हम इसको ड्रा करें, इसका निरूपित करें, तो ये पॉइंट वही आएगा जो आपको सिंपल रेखा पे आएगा। तो इस प्रकार बच्चों आप रूट की जो दशमलव की संख्या है और उसका संख्या रेखा पे निरूपित करना कैसे सीखेंगे, इस तरह से हम इसको सीखेंगे। अब यहाँ पे निष्कर्ष है, तो यहाँ से हम त्रिज्या लेंगे तो यहाँ तक की ये जो वैल्यू होगी, ये वाला हिस्सा ये होगा रूट 3.5। ठीक है। निष्कर्ष क्या है, यदि बीडी त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जाता है, वृत्त खींचा जाए तो रेखा को बिंदु ई पर काटता है, बिंदु ई पर काटता है। इस प्रकार बी जो बी ई की वैल्यू है, इस प्रकार बी बराबर रूट 3.5 होगा। ठीक, समझ गए? एक बार और समझ लें बच्चों। हम सबसे पहले x इस जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई x के बराबर, इसको वैल्यू मानते हैं। फिर एक रेखा खींचेंगे और इसको अगर हम स्केल से नापेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी, और यदि इस तरह से आप नाप करके देखेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है लगभग में 2 से पहले समथिंग 1.8 समथिंग आ रही है। तो आप दिन आपके देख लेना, खींच के आप जब उससे कंपास से आप इसको ड्रा करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको नंबर लाइन पे मिल जाएगी। फिर हम इसको सबसे पहले ए बी लेंगे, फिर एक इकाई इधर लेंगे, ए सी को व्यास मान के इसका समद्विभाजक खींचेंगे जहाँ मिलेगा,
वहाँ से एक तरफ की त्रिज्या लेके अर्धवृत्त खींचेंगे तो ये ए और सी से होके जाएगा। फिर ये सेंटर हो जाएगा, सेंटर से यहाँ बी से एक लाइन खींचेंगे और ओ से ये वृत्त को डी पे काटता है, मिला देंगे। ये एक्स पूरा है और इसका आधा एक्स प्लस 1/2 है। इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो वो भी आ जाएगा, ओ डी आपको पता है। और फिर इस तरह से हम वो भी जब निकल जाएगा तो पाइथागोरस लगा देंगे। यहाँ लिख लो पाइथागोरस दोनों। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी बी डी की, और बी डी एक्स आया, बी डी स्क्वायर एक्स आया तो बी डी रूट एक्स होगा और एक्स की जगह पर इस वैल्यू को रख देंगे तो ये आ जाएगा। और फिर इस नाप के बी डी के नाप को या त्रिज्या लेकर के हम एक वृत्त खींचते हैं, अर्धवृत्त खींचते हैं। इसको आप खींच सकते हो ऐसे और आगे बढ़ा सकते हो। तो ये जो है सर्कल को रेखा को जहाँ पे काटेगा वही बिंदु हमारा ये होगा। और इस तरह से बी से ई की जो दूरी होगी, जो बीच का नाप होगा वो √3.5 के बराबर होगा। ठीक बच्चों, ये हमारा पूरा एग्जाम्पल सारे हो गए एग्जाम्पल। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट। इसको आपको बहुत रिवाइज करना है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब इसके अगले भाग में हम आपके अगले वीडियोज में आपको एक्सरसाइज 1.5 कराएंगे। और तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और बच्चों खूब मेहनत से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।